हेलो 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 हेलो। वेलकम अगेन टू पाइथन अल्गो ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ला। टेस्ला के शेयर क्यों गिर रहे हैं और टेस्ला क्या सच में बर्बाद हो जाएगा या उसका फ्यूचर क्या है। तो उस सारे टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहला बात जो है कि टेस्ला का वैल्यूएशन हमेशा मैं 2 साल से कहते आया हूँ कि टेस्ला का वैल्यूएशन बहुत हाई है। और आज टेस्ला का वैल्यू क्यों आज तो कोई आज क्यों गिर रहा है? क्या 2 साल पहले किसी को पता नहीं था कि टेस्ला का वैल्यूएशन हाई है? नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि कई सारे रीज़न हैं उसके। एलन मस्क ने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया था। वो दुनिया को प्रेजेंट वर्ल्ड में नहीं, वो लोगों को फ्यूचर वर्ल्ड में वैल्यूएशन दिखाते थे। वो बोलते थे कि टेस्ला कोई कार कंपनी नहीं है, जबकि टेस्ला एक कार बनाता था। टेस्ला क्या बनाता है? कार ही बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। लेकिन वो दुनिया को ऐसे दिखाए कि टेस्ला कोई कार नहीं बना रहा है, वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। आज लोगों के अंदर जब टेस्ला ऑटोनोमस व्हीकल बनाने में, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने में फेल हो गया, तो लोगों को आज पता चला कि एक्चुअली टेस्ला इज जस्ट ए कार कंपनी लाइक अदर कार कंपनीज लाइक टोयोटा, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन, ऑडी। इट्स लाइक अदर कार कंपनी। तो अदर कार कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है, उस हिसाब से टेस्ला की वैल्यूएशन को लाने की कोशिश किया जा रहा है। ये तो पहला रीज़न है। क्योंकि अदर कार कंपनी, अगर आप टोयोटा देखेंगे या मर्सिडीज़ देखेंगे या ऑडी का देखेंगे या किसी भी कंपनी का, मतलब जो है मारुति सुजुकी का देखेंगे, होंडा का देखेंगे, होंडाई का देखेंगे, तो उनका पीई शायद 4, 5, 6 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब टेस्ला अपने पीक पर था, उसका पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो चला गया था 209, कभी 900 हज़ार में भी था। आज इतना गिरने के बाद भी उसका पीई रेशियो लगभग 60 के आसपास है, जहां जिस दिन मैंने लास्ट देखा था। तो आप समझ पा रहे हो कि एक कार कंपनी का पीई रेशियो 6 से 7 होता है, 6 to 7। एंड अनदर कार कंपनी का मतलब 60 to 80 मतलब है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। वाई? ये प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट ने टेस्ला को क्यों दिया हुआ था? इसलिए दिया था कि मार्केट ये सोच रहा था कि टेस्ला कोई कार कंपनी नहीं है, इट्स ए टेक्नोलॉजी कंपनी। इलन मस्क ने प्रॉमिस किया था कि मैं 2020 तक 21 तक बना दूंगा, ये 20 और 21 तक बना दूंगा ऑटोनोमस व्हीकल, जो कार ऑटोमेटिक चलेगा। वो जो सेमी ट्रक बना रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक चलेगा, कोई ड्राइवर कॉस्ट नहीं लगेगा, कोई आपको ड्राइवर का हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। चलो, मार्केट ने उनको 2022 भी टाइम दिया, चलो आप बना के दिखाइए। 2021 प्रॉमिस किए थे ना, 2022 बना के दिखाइए। फिर भी वो बना नहीं पाए। और दूसरी बात क्या है, इलन मस्क ट्विटर पे चले गए ट्विटर खरीदने के लिए। तो इन्वेस्टर ये सोचने लगे, क्या इलन मस्क का जो पूरा फोकस था कि दुनिया का प्रीमियम और दुनिया का, जैसे एप्पल, अब स्मार्टफोन मार्केट में जैसे एप्पल का, द बिग एप्पल का जैसा वैल्यूएशन है, जैसा स्टेटस है, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, क्योंकि एक न्यू मार्केट है, तो उस मार्केट में क्या टेस्ला वही ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर पाएगा? जैसे अभी मोबाइल फ़ोन की, जब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, स्मार्टफोन में जो ब्रांड वैल्यू एप्पल का है, तो क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में वही ब्रांड वैल्यू टेस्ला मेंटेन कर पाएगा? यही सोच के कि टेस्ला एक प्रीमियम ब्रांड है, बहुत कॉस्टली कार बेचता है, और उसके साथ उसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन है, क्योंकि वो मार्केट लीडर रहेगा हमेशा प्रीमियम सेगमेंट में, तो यही सोच के लोगों ने उसको प्रीमियम वैल्यू दिया था। और अभी क्या है कि चाइनीज़ का एक BYD एक कंपनी है, BYD ऑटो, जिसमें महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब वो कंपनी अभी टेस्ला को आउटसेल कर दिया, द नंबर ऑफ व्हीकल, मतलब कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल वो बेचता है, आउटसेल कर दिया। किसको? टेस्ला को। छोटे मोटे मार्जिन में आउटसेल नहीं किया, इतना बड़ा मार्जिन में आउटसेल किया यार, इतना बड़ा मार्जिन में।
तो यही सारे रीज़न है कि पहले लोग सोचते थे कि टेस्ला एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो अपना मतलब ऑटोनोमस व्हीकल लाएगा, ऑटो पायलट लाएगा, वो दुनिया बदल देगा। पर एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक कार कंपनी ही निकली। तो उसकी वैल्यूएशन कार कंपनी की जैसी ही होनी चाहिए, जैसे टोयोटा का है, मर्सिडीज़ का है, BMW का है, जो भी आप जानते हैं, मारुति सुजुकी का है, होंडा का है, हुंडई का है, उस तरह। और एक ना एक दिन वो वहाँ आएगा, 7-8 PE रेशियो पर आएगा। ये लिख के ले लो, आप मेरे से लिख के ले लो। और दूसरी बात, इलन मस्क क्या है कि वो थोड़ा फोकस शिफ्ट कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा अपना फोकस शिफ्ट कर लिए हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वो काम में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यही जो कुछ रीज़न मैं पढ़ के समझ पाया हूँ कि यही रीज़न है कि टेस्ला मतलब टेस्ला का 80% डाउन हो गया है। मतलब समझ रहे हैं, अगर आप 1 करोड़ लगाए होते टेस्ला में तो आपका 20 लाख बचा होता। 80 लाख का लॉस यार, 80 लाख का। सोचो, जो बिलियंस लगाए थे, ठीक है। तो यही सोच के कि जस्ट मार्केट हाइप में मत जाइए, क्योंकि कभी कभी वो बहुत महंगा पड़ता है यार, बहुत महंगा पड़ता है, तो उसमें मत जाइए। स्टे रीजनेबल, स्टे रिलेटेबल, स्टे प्रैग्मेटिक, यही कह सकता हूँ मैं। अगर आप पीक में खरीदे होते टेस्ला को, तो आज अगर आप 10 लाख लगे होंगे तो आपके पास 2 लाख बचे होंगे। छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर का कितना $1 बिलियन लॉस। खुद एलन मस्क $200 बिलियन लॉस कर गए यार। मतलब टेस्ला, जब एलन मस्क अपने पीक पे थे, अभी से वो $200 बिलियन के नीचे है। कैन यू इमेजिन? तो टेस्ला इज जस्ट अनदर कार कंपनी। अभी तो यही लगता है जो मैं समझ पाया एनालिसिस करके। अगर आपका कोई बेहतर सुझाव है क्यों टेस्ला का प्राइस गिर रहा है, या उसे इंटेंशनली गिराया जा रहा है, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा कोई थॉट आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल हैप्पी टू रीड दोज कमेंट्स दैट व्हाई टेस्ला इज ब्लीडिंग राइट नाउ। क्यों ब्लीड कर रहा है टेस्ला? क्या रीज़न है कि एलन मस्क जैसा विजनरी भी वो टेस्ला को बचा नहीं पा रहा है? मतलब 80% एक स्टॉक का प्राइस गिर गया। आप समझ सकते हैं मतलब कितना बड़ा गिरावट है ये चीज़। पर दुनिया में एक आदमी बहुत खुश हो गया आज, समझ रहे हैं, वो है बिल गेट्स, क्योंकि उन्होंने टेस्ला में शॉर्ट किए थे। तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा आपको पता है? नेवर अंडर एस्टिमेट द गाय हु ओवर एस्टिमेट हिमसेल्फ। थैंक यू। अगर वीडियो पर एक बात भूलूंगा कि आप सजेशन दीजिए, जो भी आपका ओपिनियन है, आई एम हैप्पी टू हियर यू। ये मेरा ओपिनियन है, आपका डिफरेंट हो सकता है। जो मैंने रिसर्च करके पाया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाई टेस्ला शेयर इज ब्लीडिंग राइट नाउ। थैंक यू।